हेलो दोस्तों, मोरल स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाऊंगी आपको रेड लाइट भाग 5। संतराम से यह पता चलते ही कि नवाबगढ़ में रहने वाली है और मिलन चौक के आसपास ही उसका घर हो सकता है। निशा बिना कुछ सोचे समझे नवाबगढ़ पहुंची। नवाबगढ़ शहर नहीं, एक कस्बा था। जब निशा वहां पहुंची तो काफ़ी रात हो चुकी थी। अकेली लड़की देखकर कुछ मनचले उसे छेड़ने लगी। अब आगे निशा को अपनी स्थिति पर रोना आ रहा था। आज के पहले उसने कभी भी भगवान को दिल से याद नहीं किया था। इसी बीच एक लड़के ने निशा का हाथ पकड़ते हुए बोला, बात में टाइम खराब है मत कर, ले चलते हैं इसे। निशा को अपने को उसके पकड़ से छुड़ाने लगी। तभी निशा के चेहरे पर तेज़ रोशनी चमकी। निशा को छेड़ रहे लड़के वहाँ से भाग खड़े हुए। द्रौपदी को बचाने इस कलयुग में कृष्ण कहाँ से आते, पर ये शायद भगवान ने निशा की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। पुलिस की जीप वहाँ आकर रुकी। उसी की हेडलाइट निशा के चेहरे पर पड़ी थी। शायद मनचले इस लाइट से वाकिफ़ थे, इसीलिए तुरंत भाग खड़े हुए। इंस्पेक्टर विशाल पुष्कर ने जीप में बैठे ही बैठे सधी नज़रों से निशा को देखा। पुष्कर युवा थे और कमिश्नर से आए थे। इंस्पेक्टर को यह समझते देर न लगी कि यह बाहर की लड़की है, पर धंधे वाली नहीं है। पुलिस की नज़र इस मामले में बहुत तेज़ होती है। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो मंदिर से एक चप्पल की चोरी नहीं हो सकती, अपराध तो दूर की बात है। इंस्पेक्टर इस बात को लेकर परेशान था कि इतनी रात में यहाँ की लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती। ये कहाँ क्यों आई है, यहाँ पूछताछ करना उसे ठीक नहीं लगा। जीप में बैठो, इंस्पेक्टर के कहने ही निशा चुपचाप जीप में बैठ गई। वह मन ही मन भगवान को पुलिस भेजने के लिए धन्यवाद दे रही थी। थाना में निशा ने इंस्पेक्टर को नवाबगढ़ आने का जो कारण बताया, वह सुनकर तो वह हक्का बक्का रह गया। बस मिलन चौक के नाम पर तुम 17 साल पुराना अपना घर और घर वालों को खोजने चली आई, और वह भी आधी रात में। निशा क्या बोलती, वह तो पहले ही इसे अपनी बेवकूफ़ी मान चुकी थी। इंस्पेक्टर के सामने अब यह सवाल था कि रात को इस लड़की को कहाँ रखना ठीक होगा। उसने निशा से ही पूछ लिया, तो रात में कहाँ रुकने वाली हो? निशा ने सहमते हुए कहा, मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। आप कहते तो आज की रात यहीं रह जा लेती। नहीं, इंस्पेक्टर ने छूटते ही कहा। एक सुंदर जवान लड़की को थाने में रखने का खतरा मोल लेने को वह तैयार नहीं था। 6 महीने पहले ही बगल के थाने बलीरामपुर में चाहत में ही रेप कांड हुआ था और वहाँ के इंस्पेक्टर को काफ़ी फजीहत उठानी पड़ी थी। कुछ सोचने चलते हुए वह बोला, तुमको मेरे घर चलना होगा। निशा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर झेपते हुए बोला, मेरे घर में मेरी माँ है। दूसरे दिन लगभग 10 बजे निशा को लेकर इंस्पेक्टर मिलन चौक के एरिया में गया। 1-2 लोगों से इस बारे में पूछताछ भी की, पर कुछ पता नहीं चला। घूमते घूमते अचानक एक घर के सामने निशा ने रुकने का इशारा किया। निशा को उस घर के चबूतरे पर बड़ा सा नीम का पेड़ देखकर एक धुंधली सी स्मृति संजीव हो उठी। निशा को संतराम लगभग 7 साल पहले की उम्र में उठाया था। 7 साल के बच्चे को पुरानी जगह पर ले जाया जाए तो उसे वह पहचानने की कोशिश कर सकता है। निशा को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यह नीम का पेड़ देखा देखा सा लग रहा है। उसके बाबूजी इस पर सावन में झूला लगाते थे। उसने ध्यान से घर को देखा और घर के मुख्य किवाड़ के ऊपर हाथी का चित्र बना देख उसके मुँह से
हठात निकल गया। यही मेरा घर है। इंस्पेक्टर के किवाड़ खड़खड़ाने पर एक अधेड़ औरत ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही निशा भागकर आंगन में पहुंची। घर में बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ था। बर्तन धोने की जगह पर आज भी चापाकल ही था। बस पत्थर की पटिया की जगह सीमेंट का चबूतरा सा बना दिया गया था। निशा खुशी से चिल्ला उठी, यही मेरा घर है। अधेड़ औरत हाँ किए ये सब देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। निशा का घर मिल जाने से इंस्पेक्टर उससे भी ज़्यादा खुश था। इंस्पेक्टर ने उस औरत को मुस्कुराते हुए बताया, बधाई हो माँ जी, यह निशा है, बचपन में खोई हुई आपकी बेटी। इंस्पेक्टर को लगा था कि यह खबर सुनकर वह औरत खुशी से पागल हो जाएगी, पर उस औरत ने बिना एक पल गवाए कहा, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे की